नमस्कार, मैं चितवन आज फिर न्यूज़ एस से आपके लिए लाए हैं आज की ताज़ा खबरें। चलिए देखते हैं। राम रहीम को एक बार फिर मिली 21 दिन की फरलो। हरियाणा सरकार के फैसले पर उठे सवाल, राहत या रणनीति। उबर को दिया 440 वोल्ट का झटका जब ड्राइवर और सवारी निकले एक ही गैंग के बंदे। आरबीआई का बड़ा तोहफा, ईएमआई में राहत। राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की फरलो और ये काम एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ। हनीप्रीत खुद उन्हें लेने पहुंची। चलिए जानते हैं पूरी खबर। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा की राजनीति और हरियाणा सरकार की नजरें फिर से राम रहीम पर हैं। जी हां, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली है 21 दिन की फरलो और इस बार ये 13वीं बार है जब हरियाणा सरकार ने राम रहीम को राहत दी है। ये कोई साधारण मामला नहीं है क्योंकि इस बार फरलो लेने के लिए खुद हनीप्रीत, राम रहीम की करीबी सहयोगी, उसे जेल से लेने आई। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का मंजर है, तो आपको बता दें कि राम रहीम को 2017 में दोनों हत्या के मामलों में और यौन शोषण के आरोपों में सजा दी गई थी, लेकिन इससे पहले भी कई बार उन्हें फरलो मिल चुकी है और अब ये 13वीं बार है। अब हनीप्रीत की बात करें तो वो अपने बाबा के साथ नजर आ रही हैं। ये दोनों बार बार सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी हनीप्रीत राम रहीम को लेकर जेल से बाहर आई। क्या ये केवल एक धार्मिक नेता की फरलो है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या हरियाणा सरकार ने जानबूझकर ये कदम उठाया? सवाल तो बनते हैं। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार की नरम नीति मान रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि ये राजनीतिक कदम हो सकता है। फिलहाल राम रहीम का ये कदम हरियाणा सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती बन चुका है। अब देखना ये होगा कि 21 दिन की राहत के बाद क्या राम रहीम फिर से अपनी राजनीति में कुछ नया मोड़ लेंगे और क्या हरियाणा सरकार की कोई कार्रवाई भविष्य में भी विवादों का कारण बनेगी। तो दोस्तों, ये था आज का बड़ा अपडेट। क्या आप भी हैरान हैं कि राम रहीम को इतनी बार फरलो क्यों मिल रही है? हम लाते रहेंगे आपके लिए ताज़ा खबरें। बिल्कुल बने रहिए न्यूज़ एस के साथ। उबर को दिया 440 वोल्ट का झटका जब ड्राइवर और सवारी निकले एक ही गैंग के बंदे। ग्रेटर नोएडा में एक शातिर ठग गैंग का खुलासा हुआ है जो उबर को तकनीक के खेल में मात दे रहा है। उमेर और मुजफ्फर नाम के दो आरोपियों ने उबर के सिस्टम का जमकर फायदा उठाया। ये खुद ही उबर ड्राइवर बनते और अपने ही साथी या फर्जी नंबर से सवारी की बुकिंग करते। उबर को लगता एक असली पैसेंजर राइड ले रहा है, लेकिन असली में ड्राइवर और राइडर दोनों एक ही गैंग के होते हैं। पेमेंट उबर से मिल जाती लेकिन राइड होती ही नहीं। गैंग का असली मकसद सिर्फ डिजिटल ठगी नहीं था, ये असली सवारियों को भी निशाना बनाते थे। सार्वजनिक जगहों से लोगों को कैब में बिठाकर हथियार की नोक पर मोबाइल, नकदी और एटीएम कार्ड लूटते थे। पासवर्ड लेकर तुरंत पैसा भी निकाल लेते थे। इनका नेटवर्क इतना प्लान था कि अलग अलग फोन और सिम से फर्जी अकाउंट बना रखा था ताकि किसी को शक तक ना हो। पुलिस को तभी शक हुआ जब एक ही मोबाइल नंबर से कई बार बुकिंग हो रही थी और फिर भी कुछ यात्रियों की शिकायतें आई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर गैंग को गिरफ्तार किया। इनके पास से कार, कई मोबाइल, नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग के कितने लोगों को शिकार बनाया और कितने समय से ये खेल चल रहा है। आरबीआई का बड़ा तोहफा, ईएमआई में राहत। अगर आप हर महीने ईएमआई भरते हैं तो आज का दिन आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दिया और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब आपकी ईएमआई कम होगी, आपका लोन सस्ता होगा और आपकी बचत बढ़ेगी। अब सवाल उठता है रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है? सुनिए ध्यान से। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई इसे घटाता है तो बैंक भी सस्ते में लोन देते हैं और ईएमआई कम हो जाती है। आज आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है, यानी अब होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। अब जानते हैं आखिर ईएमआई में राहत से कितनी बचत होगी। होम लोन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपने घर खरीदा है या खरीदने की सोच रहे हैं तो ईएमआई 1000 से 2000 रुपए तक कम हो सकती है। कार खरीदने की सोच रहे हैं, अब आपको सस्ता लोन मिलेगा जिससे आपकी ईएमआई कम होगी और गाड़ी खरीदना आसान हो जाएगा। बिजनेस लोन लेने वालों को भी फायदा नजर आ रहा है। अब कम ब्याज पर ज्यादा लोन मिलेगा जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे अचानक आरबीआई इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? पहली वजह महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए आरबीआई ने लोगों की जेब पर दबाव कम करने के लिए ये कदम उठाया है। दूसरी वजह है इकोनॉमी को तेज करना। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे जिससे बाजार में तेजी आएगी।
तीसरी वजह लोन की डिमांड को बढ़ाना। सस्ते लोन से लोग ज़्यादा घर, कार और बिजनेस शुरू करने के लिए आगे आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर महंगाई कंट्रोल में रही तो आरबीआई आगे और कटौती कर सकता है, यानी आने वाले महीनों में और ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आपने लोन ले रखा है तो अपने बैंक से अपडेट लें और ईएमआई की कटौती का फ़ायदा उठाएं। अगर आपने नया घर, कार या पर्सनल लोन लेने का सोचा है तो ये सही समय है इस फैसले का फ़ायदा उठाने के लिए। बैंकों से सही डील लें और अपनी बचत बढ़ाएं। सीधा फायदा आपकी ईएमआई कम, आपकी जेब में ज्यादा पैसा। अगर ईएमआई की टेंशन थी तो वो अब टेंशन खत्म है। आरबीआई का ये फैसला आपके बजट को हल्का और खुशियों से भरा बना सकता है। आपके लिए ताज़ा अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब बटन दबा के।